ನನಗೆ ಛೇ Congratulations! फेमस आइडल कोटो मीना शादी कर ली है। उनकी सुंदरता को देख के ऐसा लग रहा है कि वो फूलों की बारिश में चल रही हैं। दूल्हा एक नॉर्मल बंदा है जो शहर के कॉलेज में जाता है। सरकारी नियम की मदद से उनका मिलन हुआ और आज उन्होंने आखिरकार शादी कर ली। कॉम्बैट लॉ ब्रेथिरेट्स यूकेरी से जाना जाता है, जो साल पहले लागू हुआ था। जब इस शहर के बच्चे 16 साल के हो जाते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन से उनका जीवन साथी चुना जाता है। और इसके अलावा किसी के साथ प्यार करना भी वो भी सरकार ही बताती है। और इसी पॉलिसी की वजह से बर्थ रेट रुक गया है। और इस मिलन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं। और ये यूकारी मैसेजेस जो जेनेटिक्स के आधार पर सबको खुशियाँ देता है, जो कि डेड स्प्रिंग ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ एक असाधारण लड़का है जो कि प्यार में है और इस सिस्टम से मेरी आंखें हमेशा उसी क्लासरूम में देखती है। मैं उसे कम देखता हूँ, इसलिए उसने कभी ध्यान नहीं दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि प्यार है क्या लोग सच में ऐसे जाल में फंसते हैं बिना इसको जाने? ओए नेजी, क्या हुआ? मुझे लगता है कि मुझे भी प्यार करना चाहिए। हाँ, तुम्हें करना चाहिए। मैं प्यार के लिए जीना चाहता हूँ। प्यार प्यार प्यार। मैं शादी नहीं करना चाहता। ओए निशाका, ताकड़े को क्या हुआ है? मुझे लगता है आज उसे नोटिफिकेशन आया है। हाँ, क्या सच में? कल उसका परिवार उससे मिलने आ रहा है, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ है। मैं नहीं डरता, मैं बस अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। अरे सच बता, क्या तूने सेक्स कर लिया है? तुम गलत हो, मुझे चाहिए बस प्यार प्यार। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इन गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस में प्यार है? मैं कसम खाता हूँ, मैं प्यार करना चाहता हूँ और मैं किसी ऐसी से शादी नहीं कर सकता जिसे मेरे लिए गवर्नमेंट चुने। शायद मैं तुम्हें समझ गया हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अजीब है। किसी से भी शादी करना ये कोई अहंकार नहीं है। हे दोस्तों, चलो एक प्रॉमिस करते हैं अभी और इसी वक्त। हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। ओह माफ करना, क्या लड़कियां नहीं आ सकती? नहीं, ये बात नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ठीक है। तो कासाकिसा बहुत हॉट है ना, पर काश वो उसकी शादी मेरे से होती। मैंने सुना है कि वो भी अप्रैल में 16 की हो गई है, पर उसे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। नहीं, सच में? मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया है, वो मेरी पार्टनर हो सकती है। और मेरी भी, और तो नेजी की भी। क्यों नेजी? पर तुम जानते हो, उसे उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी, जैसे हमें मिली। हाँ, पर ये दुनिया ऐसे क्यों चलती है? मैं किसी से क्यों शादी करूं जिससे मैं प्यार नहीं करता? क्या गवर्नमेंट नोटिस? एक खुशियों का वादा, सुरक्षित भविष्य, ये सब अच्छा हो सकता है, लेकिन पर मैं खुशियाँ नहीं चाहता। मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बस अपनी फीलिंग बताना चाहता हूँ, किसी को नहीं, बस ताकासाकी सैन को। मैं उसे बस अपनी फीलिंग बताना चाहता हूँ कि मैं उसे 5 सालों की उम्र से प्यार करता हूँ।
मैं तुम्हें इसकी बधाई दूंगा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बस इन्हीं कुछ शब्दों ने उसने मेरा दिल चुरा लिया। वही एक समय था जब मैंने उससे सच में बात की थी। पर मैं वो कभी मुस्कुराकर चेहरा नहीं भूल सकता। चलो देखते हैं। ओहायो कारी, तुम्हारे जन्मदिन के 2 दिन बचे हैं। हाँ सही कहा। हाँ सही कहा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम्हें कल नोटिफिकेशन मिल जाए। उसे भी। वो शायद कल आ जाए। मैं बहुत खुश हूँ। भैया की शादी होगी। मुझे पक्का पता है कि वही लोग तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम युकाई रखा। मुझे कल मेरा नोटिस मिल जाएगा और जब वो मिल जाएगा मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी जो उन्होंने चुना है। तो मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं बस ताकसी सेन से ही प्यार करता हूँ। मैं लंबे समय से उसी से ही प्यार करता हूँ। अगर मैं ऐसे ही बेड पर लेटा रहा तो उसे कल नोटिस मिल जाएगा। मुझे कल उससे मिलना ही होगा। अब बिल्कुल समय नहीं है, मुझे उसे बताना ही होगा। कल सुबह सबसे पहली चीज मुझे हिम्मत जुटानी होगी। ताकासाकी सैन, गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? ठीक है, सॉरी, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ओके। लगता है कोई फिर से आ गया बोले। वैसे ये कौन सा है? इस महीने में दूसरी बार या तीसरी बार है? हम बुड़बक बोले तो निजीमा। हम दोनों एलिमेंट्री स्कूल में 1 साल साथ में ही थे। ओह हाँ, हम थे क्या? क्या बोला, तुम्हें याद नहीं? कौन सी क्लास में? हमारे टीचर कौन थे? अच्छा, अरे क्या कहूँ मैं, जो मुझे बोलना है वो बोल नहीं पा रहा। तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? हाँ नहीं, कुछ नहीं, माफ करना, मैंने तुम्हें रोका। सच में? ठीक है फिर। शायद मुझे पता है कि ये कैसे हुआ। मेरे लिए ये एक स्पेशल मेमोरी होगी, पर ताकाशी सैन को ये याद नहीं। आज शाम 6 PM हमारे एलिट मिल स्कूल के पीछे वाले पार्क में मैं इंतजार करूंगा। मेरा मतलब, अगर तुम चाहो तो फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो लेट है, शायद मैं जानता हूँ कि क्या हुआ होगा। मेरा दिल धड़कता है जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ नजीमा कुन, इसलिए मैं लेट हो गई। अगर उसने कुछ ऐसा कहा तो मैं क्या करूंगा? साढ़े 8 बज गए। ये बेकार है, लगता है मेरा दिल टूट जाएगा। ओह हाँ,
पुलिस, ओ सॉरी, मैं रेत का घर बनाया। रेत का घर? काफी रात हो चुकी, घर जाओ। ठीक है। मुझे लगता है कि मैं पागल था। हे रुको। ताकासाकी सैन? माफ करना, मैं लेट हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। जिस लड़की को मैं हमेशा देखा करता वो मेरे बिल्कुल सामने है, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने को। वही क्या वहाँ रेत का घर है? वो कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए मजे कर रहा था। वो जो बीच वाला है वो तो उससे भी मस्त है, और जो ऊपर वाला है वो तो सबसे हार्ड है, और जो उसका बाइसेप वाला है वो तो सबसे पावर वाला है। और मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदले। जब हम अपना प्रोजेक्ट दिखाते थे तुम हमेशा बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन देते थे हर तरह की एंशिएंट रोमांस की, है ना? और तो और कोई तुमसे सवाल भी नहीं पूछता था। पर शायद मैंने तुमसे पूछा था। एक मिनट, क्या तुम्हें बोला था कि तुम्हें याद नहीं? वो मैंने झूठ बोला था। हाँ, तुमने झूठ बोला? हाँ, मैंने झूठ बोला था, माफ करना। ओ फिर ठीक है, पर उसने झूठ क्यों बोला होगा? उसकी पलकें इतनी बड़ी है, उसकी आंखें बाकी कितना सुंदर है, और उसके बाल बहुत बड़े और अच्छे दिखते हैं, और उसके मुकाबले में। नजीमा कुन, क्या कुछ हुआ है? मैं कभी भी सच में क्लास में खड़ा नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इतना अच्छा नहीं दिखता कि कोई मुझे अच्छा या बुरा बोले। मैं बस ऐसा आदमी बनना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ अच्छा लगे, इसलिए मैं बहुत अलग अलग चीज़ें करता हूँ ताकि मैं तुम्हें इम्प्रेस कर सकूँ। और जब मैं स्कूल में आया तब मैंने बहुत सारी पढ़ाई की ताकि मैं तुम्हारे क्लास में आ सकूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को भी दूर रखा इस स्कूल की फीस देने के लिए। रुको, मैं कहने जा रहा हूँ जो कि मैं कहना चाहता था बहुत समय से कि मैं तुमसे। मुझे यकीन होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कल मेरा नोटिस मिल सकता है। आई लव यू। मैंने कह दिया, मैंने सच में कह दिया। ताकासाकी सैन, माफ करना, ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब क्या? माफ करना, मैंने सोचा है नहीं कि तुम्हें कैसा लगेगा। मैंने ये सोचा है नहीं कि उसे कैसा लगेगा। मैंने उसे रुला दिया। ठीक है, तुम जानती हो ताकेडा जो तुम्हारी क्लास में है, जो तुमसे कहना चाहता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। नजीमा कुन, क्या तुम इसे भूल गए? मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ उस समय से। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे पास होगा या नहीं। बैक टाइम, तुम्हें पता है मैं हमेशा पहली पीरियड में अपनी इरेजर पीछे भूल जाती थी। तुम्हें कैसे पता? ये तो पता ही होगा। मुझे 5 पीरियड तक वेट नहीं करना चाहिए था तुम्हारे आने का। पर ये मुझे खुश करता है। तुम सिर्फ दिखावा नहीं करते। पर ये मुझे तब पता चला जब मैंने देखा कि तुम हमेशा यही सोचते थे कि मेरी मदद कैसे करोगे, और इस बात ने मेरा दिल छू लिया। सच में? तुम सच में एक अच्छे आदमी हो, क्यों नजीमा का?
क्या मैं हूँ? मुझे लगता है तुम हो। तुमने अपनी सारी हिम्मत मुझे वो इरेजर देने में लगा दिया, क्यों? मुझे लगता है ये सच में अच्छा था। कम से कम मेरे लिए तो था। अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि मैं अब पागल हो जाऊंगा। तुम्हारे साथ ऐसे बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। नशीमाका, ताकासाकी-सान, मैं तुमसे पिछले 5 सालों से प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ताकासाकी-सान, मेरा शरीर का हर एक हिस्सा कुछ बोल रहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे, सच में किस करना चाहते हो? चलो करते हैं। जिस तरह मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वही मुझे तुमसे किस करने पर मजबूर कर रहा है, और कुछ और भी। और तुम्हारा क्या? हाँ, मुझे भी करना है। ताकासाकी-सान, मैं शायद मुझे पता है कि ये क्या है। मेरा नोटिस। मैं 16 का हूँ अभी से। क्या तुम तुम्हारा टेक्स्ट नहीं देखोगे? हाँ, देखता हूँ। एक ज़रूरी सूचना तुम्हारे लिए सरकार की तरफ से। तुम्हारा पर्सनल जानकारी और तुम्हारा अकाउंट, हमने आपके लिए लड़की चुन ली गई है, तो आपको शादी करनी होगी। और वो इसी देश के अंदर है। जन्म 14 अप्रैल को, मिसासाकी ताकासाकी-सान। ताकासाकी-सान, ये तो काफी क्या हुआ इसे? हे, क्या तुम युकारे निजिमा-कुन हो? गुड इवनिंग, मैं हूँ इचाइजो, सरकार की तरफ से। मैं नजीमा हूँ। अब दोनों यहाँ क्यों आए हो? हम तुम्हें तुम्हारा नोटिस देने आए हैं। माफ करना कि हम इतनी देर से आए हैं। बधाई हो, तुम्हारी शादी तय हो गई है। शुक्रिया। लियाना सांडा, रुको जरा, जो मुझे टेक्स्ट आया था उसमें तो इसका नाम नहीं था, तो ये क्या है? ये क्या मजाक हो रहा है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये पर ये नाम सरकारी कागजों पर है। पर उसके अंदर इसका नाम था। नहीं, आपसे कोई गलती हुई होगी। ये बिल्कुल पक्का नोटिस है। पर तुम और तुम्हारा जोड़ीदार दोनों ही शादी के लिए चुन गए हो। कृपया शादी से पहले एक बार बात कर लेना, ठीक है? समझ गए? हम तुम्हें बधाई देते तुम्हारी शादी के लिए। बाय बाय। है, ये कुछ गलती हुई है, हम साथ में जाकर देखते हैं। हैप्पी बर्थडे। मैंने सच में तो नहीं सोचा था कि मैं आऊंगी, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कैसे महसूस करती हूँ।
रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? तो मैं काबिल हूँ तुम्हारे जन्मदिन की बधाई देने के लिए, जिसे तुम अपने सपने में देखते थे। मुझे लगता है जैसे मैंने 70 साल जी लिया हो इस आधे घंटे में।